नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे भाई। चलो, तो यहां पर देखिए, एक हमारे पास टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। ये टॉपिक से जब भी सवाल आता है मैं हमेशा देखता हूं बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा फंस जाते हैं। आप कोई भी सा एग्जाम दिलाओ, चाहे सीजीएल दिलाओ, सीएचएसएल दिलाओ, एमटीएस दिलाओ, चाहे आप यूपी के एग्जाम दिलाओ, एमपी के दिलाओ, आप देखेंगे पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब ये पेयर फॉर्मेशन वाले सवाल क्या हैं, अब आपको दिखाएंगे सवाल तो समझ में आएगा। देखिए, मैं बहुत डिटेल में जाके आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा, छोटा सा क्लास होगा, बट आपको मैं एकदम 100% चीजें क्लियर कर दूंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। ध्यान से बस आपको सुनना है, ध्यान से आपको समझना है, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, ये सवाल कैसा है, देख क्या लिखा है वो, यदि शब्द, अब ये जो शब्द है ना, अभिषेक जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके भी शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला समान अक्षरों के बीच क्रम में है। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें बी ए डी की, जैसे एक वर्ड है बेड, आप देखिए कि बी और डी के बीच में एक अक्षर होता है, एक अक्षर सी होता है, बट एक अक्षर ही होता है बी और डी के बीच में, एक अक्षर। और इस वर्ड में भी बी और डी के बीच में एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर है। अब देखो, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे की दिशा से चेक करना और पीछे, हमें दोनों दिशाओं में चेक करना है। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है आगे और पीछे दोनों दिशा, तो हमें चेक करना है। अगर सवाल में आगे दिशा, केवल आगे दिशा से बोला है तो केवल आगे की दिशा से चेक करेंगे, केवल पीछे बोला है तो केवल पीछे, और कुछ नहीं लिखा है तो दोनों डायरेक्शन से यहां पर हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि यार, जैसे बैड में बी और डी के बीच में एक अक्षर होता है, सॉरी, बी और डी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होता है, बी और डी के बीच में भी यहां पर एक अक्षर है, तो यहां पर आपको एक पेयर मिला। इसी प्रकार जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से चेक करूंगा ए और बी, जैसे ए और बी के बीच में आपको एक भी अक्षर नहीं मिलता, बी और सी के बीच में एक भी अक्षर नहीं मिलता, सी डी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, इसी प्रकार से ए और बी के बीच में भी एक भी अक्षर नहीं होता। तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में भी ए और बी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, और यहां पर भी एक भी अक्षर नहीं है, तो ये एक पेयर है। तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, अभी हो सकता है आपको स्टार्टिंग के एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल में दिक्कतें हो, बट मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप 2 से 3 सवाल ध्यानपूर्वक सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो नेक्स्ट आपको दिक्कत नहीं होगा। बस 2 से 3 सवाल सुनने समझने की दिक्कत है बस। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अभिषेक, यहां पर मैंने लिखा वर्ड अभिषेक। अब देखो, इसका मैं एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्लेस वैल्यूज पता हो, प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो 1 2 इसका 8 9, एस का हमारे पास हो गया 19, एच का 8, ई का 5, के का 11। अब जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करूंगा तो बस हम नंबरिंग से काउंट करेंगे। देखिए, 1 2, एक पेयर मिल गया, 1 2, जैसे ए और बी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, यहां पर भी एक भी अक्षर नहीं है। ठीक है, फिर 1 से 2 हो गया, अब 3 4 5 6 7 8, एक और नहीं मिला। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 नहीं मिला, 8 के बाद 9। देखो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एच और आई के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, यहां पर भी एक भी अक्षर नहीं है, 9। फिर 10 11 12 13 नहीं मिला। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं मिला, 19 के बाद 20 21 22 नहीं है, 8 के बाद 9 10 नहीं है, 5 के बाद 6। तो हम देखेंगे फॉरवर्ड से केवल 2 हमें पेयर मिले। अब बैकवर्ड डायरेक्शन से 11 से 12 13 14 15 16 17 18 नहीं मिला, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला, 8 के बाद 9 10 11 12 13 नहीं मिला, 19 के बाद 20 21 22 23 नहीं मिला, 9 के बाद 10 11 12, 8 के बाद 9 10, 2 के बाद 3 नहीं मिला। तो आप देखेंगे फॉरवर्ड से 2 मिला है लेकिन बैकवर्ड से 0 मिला है, तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हैं, 2 पेयर। कितने पेयर हैं भाई, 2। ठीक है, तो अभी आपको हो सकता है 10% चीजें क्लियर हुई हो, बट अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल है। आप 3 सवाल तक, यकीन मानिए 3 सवाल तक केवल ध्यान से सुनते जाइए, आप चौथा सवाल खुद से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम सवाल है। अब हमारे पास वर्ड है कॉर्पोरेशन, तो हम क्या करेंगे भाई, कॉर्पोरेशन लिख लेते हैं और इसके प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे।
ठीक है, कॉरपोरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड। 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। 16 के बाद 17, 18। देखो 16 से 18, जैसे P और R के बीच में एक ही अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो है Q। यहां पर भी P और R के बीच में एक ही अक्षर है। ठीक है, 18। फिर 19, 20, देखो 16 से 20 एक और मिला। जैसे P और T के बीच में 3 अक्षर होते हैं, P के बाद Q R S 3 अक्षर। यहां पर भी P और T के बीच में 3 अक्षर, 1 2 3। तो 16 से 20 एक और मिला। ठीक है, फिर 21, 22, 23 नहीं मिला। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 18 के बाद 19, 20। देखो जैसे R और T के बीच में एक अक्षर होता है S, यहां पर भी R और T के बीच में एक ही अक्षर है। ठीक है, 20, फिर 21, 22 नहीं मिला। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11 नहीं मिला। 15 के बाद 16 नहीं मिला। तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें टोटल 3 पेयर मिले हैं। कितने पेयर मिले भाई, 3 पेयर। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड। तो आप देखेंगे कि यहां पर 14 से 15, देखो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एन के जस्ट बाद ओ आता है, यहां पर भी एन के जस्ट बाद ओ है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, तो एक ये मिल गया। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 15 के बाद 16, देखो ओ और पी एक और मिल गया। ठीक है, 16। फिर 17, 18, 19। 16 के बाद 17, 18, 19। 18 के बाद 19, 20। 15 के बाद 16। तो आप देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन से 2 मिला है और फॉरवर्ड से 3। टोटल कितने मिले हैं, 5। तो यहां पर कॉर्पोरेशन में अगर हमें पेयर काउंट करना है तो कॉर्पोरेशन में हमें यहां पर टोटल जो पेयर मिला है बेटा वो है 5। सिंपल। अब मेरे ख्याल से 50% चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। 2 सवाल अगर आपने ध्यान से सुना है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है डिमांडेड। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं डिमांडेड। अब डिमांडेड गिवन है, अब फिर से सेम काम। अब देखो आपको लगभग 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी, 90% चीजें। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 4, 5, 13, 1, 14, 4, 5, 4। जब प्लेस वैल्यू लिख रहे थे तभी हमें 2 पेयर मिल गए थे। देखो 4, 5 यहां भी है, 4, 5 यहां भी है। 2 पेयर तो यही मिल गया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 नहीं है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं है। 14, 15, 16 नहीं है। 4 के बाद 5 ले लिए, फिर 5 के बाद 6 नहीं है। तो फॉरवर्ड में 2 मिला। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं। देखो अब तेजी से सॉल्व होगा। 4 से 5 1 मिल गया। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नहीं है। 1 के बाद 2, 3, 4, देखो 1 से 4 एक और मिल गया। फिर 13 के बाद छोटे नंबर्स हैं, 14, 15 नहीं हुआ। 5 के बाद 6 नहीं है। तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड से 2 मिला है और बैकवर्ड से 2 मिला है। टोटल कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं। तो डिमांडेड में अगर हमसे पूछा जाए कि यार टोटल पेयर्स बताइए कितने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास टोटल जो पेयर है वो है 4। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये टेक्सचर, अब आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब टेक्सचर लिख लेते हैं और इसके हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो ऐसे सवाल आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, यहां तक कि बैंकिंग के एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो बनना चाहिए भाई 20, 5, 24, 20, 21, 18, 5। ठीक है, अब इसमें देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। 24 के बाद सारे छोटे नंबर्स हैं। 20 के बाद 21 एक मिल गया। फिर 22, 23 नहीं, 21 के बाद छोटे हैं, 18 के बाद छोटा। तो फॉरवर्ड में 1 मिला। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं।
5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 18 के बाद 19 20 देखो एक मिल गया, फिर 21 22 23 नहीं है, 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं है, 20 के बाद 21 22 23 नहीं है, 24 के बाद छोटे हैं, 5 के बाद छोटा। तो फॉरवर्ड में एक मिला और बैकवर्ड में एक मिला, टोटल कितने पेयर मिले? 2 पेयर मिले। अब मेरे ख्याल से आपको अब मेरे ख्याल से 100% चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत ही सिंपल होता है, यदि आप सही तरीके से आपको कोई पढ़ा दे, सही तरीके से आपको कोई बता दे और आप भी धैर्य रख के ध्यानपूर्वक सुन ले, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चले भाई, अब ये सवाल है, इसको आप खुद बनाइए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्लासरूम गिवन है, ठीक है, मैं पहले अक्षर के अच्छा यहां पर अब इस सवाल को देखो भाई, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर पहले बोल रहा है कि पहले अक्षर को चौथे अक्षर से और छठे अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए तो अक्षरों के ऐसे कितने